तो मैडम वेब मूवी सोनी के अच्छे दिन ला सकती है। ना सिर्फ ये सोनी को एमसीयू से कनेक्ट कर सकती है, पर मैडम वेब के होने से स्पाइडर वर्स एनिमेटेड मूवीज भी कैनन हो जाएंगी एक बड़े मल्टीवर्स में। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और आप लोग मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्पाइडर वर्स क्या है। तो ये तो तुम सबको पता है कि डीसी और मार्वल में बहुत सारे मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कई यूनिवर्सेस में हमारे हीरोज के मल्टीपल वेरिएंट्स कह लो या वर्जन्स कह लो, वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये चीज अपन लोग लोकी शो में और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब स्पाइडर वर्स किसी एक कैरेक्टर पर बेस्ड सबसे बड़ा मल्टीवर्स इवेंट है, क्योंकि स्पाइडरमैन अकेला ऐसा हीरो है जिसके मोस्टली वर्जन्स उससे बिल्कुल अलग हैं। जैसे स्पाइडर ग्वेन, स्पाइडर पिग, स्पाइडर नॉयर, सबकी पर्सनालिटी और क्वालिटी अलग है। और ये सारे के सारे एक हद तक बहुत अच्छी तरह लिखे गए हैं और इनमें अपने इंडिया का पवित्र प्रभाकर भी आ जाता है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि खुद ओरिजिनल मार्वल यूनिवर्स में ही बहुत सारे स्पाइडर पीपल हैं। और स्पाइडर वर्स इवेंट फोकस करता है मल्टीवर्स की सेफ्टी के लिए उन सभी अलग अलग वर्जन्स को एक साथ लाके उन पर एक स्पाइडर टीम की तरह स्टोरी लिखना, जो कि एक बहुत ही यूनिक और एपिक इवेंट है। और मेरे दोस्त इसीलिए इसे स्पाइडर वर्स कहते हैं, यानी सारे स्पाइडरमैन की अलग एक सेपरेट मल्टीवर्सल स्टोरी। और अब आते हैं मैडम वेब पे। तो मैडम वेब भी स्पाइडर वुमन है, तो वो भी इस चीज का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो अब हमारा अगला सवाल है कि मैडम वेब कौन है और वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी क्या होता है। तो र्यूमर्स की माने तो मैडम वेब मूवी में इस कैरेक्टर के दोनों वर्जन्स दिखाए जाएंगे। पहली कैसेंड्रा वेब जो कि ओरिजिनल है और जूलिया कारपेंटर जो कि उसके बाद आई। तो कैसेंड्रा एक म्यूटेंट है जो कि पैदा ही अंधी हुई थी और पैदा होने के साथ ही कैसेंड्रा को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी भी थी, लेकिन इसी बीमारी के चलते इसने अपनी साइकिक एबिलिटीज को डेवलप कर लिया। ससुरा इसीलिए कहता हूँ कि अगर जीवन में विपत्ति आए तो आपत्ति मत करो, क्योंकि दूध फटने के बाद वही रोते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। तो इस साइकिक एबिलिटीज की वजह से उसमें बहुत सारी पावर्स आ गई और ये अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी करने लग गई। और इसकी चेयर एक लाइफ सपोर्ट की तरह उसके हस्बैंड ने डिजाइन की थी। पर मैडम वेब की मेन पावर है फ्यूचर देखना, जिससे वो क्या होने वाला है ये पता लगा सकती है। और इस पावर्स के चलते उसने कई सारे हीरोज की हेल्प भी की है। और इसके बाद दूसरी है जूलिया कारपेंटर, जो कि पक्का मूवी में है और ये एक प्रॉपर स्पाइडर वुमन है, क्योंकि इसके अंदर भी स्पाइडर वेनम इंजेक्टेड है। मतलब तुम ऐसा मान लो कि डेडपूल की तरह इसे भी एक्सपेरिमेंट करके म्यूटेट किया गया है। और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग, सेंस ऑफ टच है। लेकिन उसकी बाकी पावर्स जैसे कि वॉल क्रॉलिंग और वेब्स, ये सब नेचुरल और फिजिकल नहीं बल्कि उसकी साइकिक पावर्स से बनते हैं। और मरने के बाद कैसेंड्रा ने भी अपनी सारी पावर्स इसे दे दी और उसके साथ दिया वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी। तो अब सवाल ये आता है कि वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी क्या है। तो ये एक ऐसी क्रिएशन है जो 5 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करती है और पूरे मार्वल मल्टीवर्स का मॉडल है, जिसको यूज करके तुम रियलिटीज और मल्टीवर्स के बीच ट्रेवल कर सकते हो। तो जूलिया कारपेंटर वाली मैडम वेब एक स्पाइडर वुमन भी है, एक साइकिक भी है, फ्यूचर भी देख सकती है और उसके पास ऐसी चीज है जो मल्टीवर्स में झांकने और इवन ट्रैवल करने के भी काम आ सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्पाइडर वर्स मूवी में हमें वेब ऑफ लाइफ ऑलरेडी दिख चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि इस सब का कंक्लूजन क्या है। तो हमें एनिमेटेड स्पाइडर वर्स मूवी में फ्यूचर में मैडम वेब दिखेंगी और र्यूमर है कि लाइव एक्शन वाली कास्ट ही उसको वॉइस भी देगी। और र्यूमर ये भी है कि फ्यूचर में तीनों स्पाइडरमैन भी एनिमेटेड मूवीज में फीचर होंगे। तो मेरे दोस्त बात ये है कि मैडम वेब मूवी सोनी का खुद का लाइव एक्शन स्पाइडरमैन यूनिवर्स खड़ा करने में तो हेल्प कर ही सकती है, पर वो अमेरिका चैवेस से बहुत ही ज्यादा काम की है मल्टीवर्स को कनेक्ट करने में। और आप इतना मान के चलो कि वो सीक्रेट वार्स तक भी काम आ सकती है। तो ये बहुत ही गजब का होगा अगर एमसीयू और सोनी साथ में काम करें, भले ही इनके यूनिवर्सेस अलग अलग ही क्यों ना हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको स्पाइडर वर्स के बारे में और वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में समझाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।